जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 646वां जयंती पर्व एवं रविदासिया धर्म का 14वां स्थापना दिवस सतगुरु रविदास धर्म स्थान शक्ति नगर मोहन गार्डन में सतगुरु रविदास धर्म स्थान प्रबंधक कमेटी और संगत की ओर से बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सब संगत को बहुत बहुत बधाई हो। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। दुखी मनुष्यता का कल्याण करने के लिए जगत गुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ सुदी 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संवत को आपने पिता श्रीमान संतोष दास जी, आपने माता कलसी देवी जी के पावन ग्रह श्री गोवर्धनपुर बनारस में हुआ। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और विद्युत क्रांति लेकर आए। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि सदियों पहले विदेशियों ने भारत के मूल निवासी समाज को, उनके राजभाग को शरण कब्ज से छीन कर मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में आए और उन्होंने हक, सच और मानवीय अधिकारों की आवाज बुलंद की। पराधीनता, गुलामी, भेदभाव, कर्मकांड, आडंबर, शिवाचार, अज्ञानता, अविद्या का खंडन किया और पूरी मानवता को एकता, समानता, विश्व भाईचारा, करुणा, न्याय, मानव प्रेम, प्रभु प्रेम, स्त्री पुरुष मान, संतों की संगत, हर का सिमरन और पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का उपदेश किया। जगत गुरु रविदास महाराज जी श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक विश्व के कोने कोने में गए और सारी मानवता को पावन दे दिया। सर्वव्यापी सतगुरु मेरा सबदा करे सुधार। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि सदियों से मानव गुरुओं द्वारा काल्पनिक भगवानों का प्रचार किया गया और समाज के बड़े हिस्से को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। जगत गुरु रविदास महाराज ने इस व्यवस्था का खंडन किया और चारण किया। जो सर्वव्यापक प्रभु है वो सारी मानवता का सुधार करता है। सर्व एक अनेक स्वामी सब कट पुगवै सोई। वो सर्वव्यापक प्रभु एक से नेक रूप धारण कर सारी सृष्टि के कण कण में विराजमान है और सभी मानव समान है। रविदास एक ही बूंद सो सबको प्रयोग विस्तार। मूर्ख है जो करता है वर्ण अवर्ण विचार। प्रभु की एक बूंद से 5 तत्वों से, तीनों गुणों से सारी सृष्टि बनी है। संसार को वैज्ञानिक सोच दी 5 तत्व त्रिगुणी माया, जो देखे सो सकल पाया। और प्रभु की एक बूंद से सारे संसार का विस्तार हुआ है। वो मूर्ख लोग हैं जो वर्णों अवर्णों का भेदभाव का विचार
प्रचार करते हैं। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने सारी मानवता को एक सूत्र में बांटा और उपदेश दिया, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मिलको नंद के होना चाहिए। सारी मानवता को सर्वव्यापक प्रभु के साथ प्रेम करने का उपदेश दिया और कट्टरवाद के युग में सांझीवालता का प्रचार किया। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदू सो कर प्रीत, रविदास जो सब राम की सब है अपने मीत। मुसलमानों के साथ दोस्ती, हिंदू के साथ प्रेम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो एक है, इनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। मंदिर मस्जिद सब एक है, सारी मानवता को एक सूत्र में बांधा। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा का जगत गुरु रविदास महाराज जी ने खंडन किया और जो जन्म के दान पर सदियों से प्रचलित व्यवस्था थी उसका खंडन किया। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। यदि कोई ऊंची समझी जाति कुल में उसका जन्म हुआ ब्राह्मण है, वो जन्म के आधार पर पूजन योग्य नहीं है और जिसको शूद्र समझा जाता है, यदि वो गुणों से परवीन है वो महान है। जगत गुरु रविदास महाराज इस संसार में विद्या क्रांति लेकर आए और सारी मानवता को अज्ञानता का त्याग कर ज्ञान पाने का उपदेश दिया। उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, और जब जिनके भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान के प्रकाश से ज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। कर्म कांडों वाली व्यवस्था का खंडन किया। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वाग बनाया। मार्ग विषाड़ को मार्ग कहके साची प्रीति में नाम ना पाया। कि यदि आपने बारी वेग माथे तिलक हाथ में माला पकड़ी, मानवता के साथ प्यार नहीं किया तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? रविदास पिया है बसे हो मानव प्रेम में माही। मानवता के साथ प्यार करने से प्रभु की प्राप्ति होगी। और जगत गुरु रविदास महाराज ने इस सृष्टि में सबसे महान इस मानव को माना। मानुखा अवतार दुर्लभ, इस संसार में सबसे महान ये मानव जीवन है। मानव है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो महान है। जगत गुरु रविदास महाराज ने ऐसी विश्वव्यापी सोच विश्व को दी और संसार में सबसे बड़ा दुख और उसका निवारण बताया। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी, अस्तराज विसृत दुख पाया, सोगत पई मारी। राजा जैसे सपन में भिखारी बनकर राजबाग से दूर होकर दुख प्राप्त करता है, इसी प्रकार मूल निवासी समाज का भारतवर्ष पर सदियों पहले राज था जो सदकप से खोया गया। उस राजबाग को खोकर मेरा समाज दुख प्राप्त कर रहा है। और जगत गुरु रविदास महाराज ने इस गौरवशाली इतिहास पर मोहर लगाई जब उन्होंने चारण किया। नागज ना मेरी जात विख्यात जमार, ऐ नगर वासियों, ऐ नागर जाति के लोगों, ऐ नागर महाराज, मेरी जात विश्व विख्यात जमात जाती है जिसका सुनहरी इतिहास है। रविदास कर बसन कर सुख कर है जो था, एक सुख है सब राज में दूसरा मरगट का। सब राज सभाधीनता होनी चाहिए। विश्व के इतिहास में जगत गुरु रविदास महाराज जी ऐसे पहले महादेवर जिन्होंने पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का संकल्प दिया, जहां मानव मानव समान, स्त्री को समान, विश्व भाईचारा, करुणा, न्याय, समानता, संजीवता हो, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अपने झंडे में लिया
और मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर व्यवहारिक रूप दिया। जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व को बहुत बड़ी विरासत दी है, जो अमृत वाणी के रूप में विश्व प्रख्यात है। जन्म से लेकर मरण तक सारे संस्कार, सदियों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला, प्रचलित मानव विरोधी व्यवस्था का खंडन किया और विश्व के भले के लिए बेगमपुरे वतन का संकल्प दिया। जगत गुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुकी है। जगत गुरु रविदास महाराज जी 152 साल इस संसार में रहे। अनगिनत राजा महाराजाओं ने, सभी वर्गों के लोगों ने उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारा और सबका कल्याण हुआ। जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को संत महापुरुषों ने, समाज धारकों ने आगे ले जाने के लिए भारत के हर प्रांत में आंदोलन चलाए और बहुत बड़ी जागृति पैदा की। उस महान विरासत के साथ जोड़ने के लिए सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज ने विश्व स्तर पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर संगत को प्रदान किया। सदियों से हमारे समाज में आज तक अनगिनत कुर्बानियां हुई, को जाति किया गया क्योंकि वो दूसरे के लिए हुई। अमर श्री संत रामानंद की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई और कौम में विश्व स्तर पर स्वाभिमान की लहर चली। रविदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है और करोड़ों पैरोकार जगत गुरु रविदास महाराज जी के विश्व में बसते हैं। संत रंजन दास जी महाराज की आशीर्वाद से संत समाज द्वारा 30 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म का ऐलान किया गया। अमृत वाणी के प्रकाश किए गए। 14 साल में लाखों की तादाद में अमृत वाणी के प्रकाश विश्व भर में हो चुके हैं और विश्व की अनेक भाषाओं में अमृत वाणी की व्याख्या हो चुकी है। भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, शाम से लेकर विराज तक बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। रविदासिया धर्म के प्रचार प्रसार में संत महापुरुषों का, जगत गुरु रविदास महाराज के समर्पित पैरोकारों का, समाज के गीतकारों का, गायकों का, कवियों का, लेखकों का, बुद्धिजीवियों का, पाठियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रचार होता है, सुनने का मौका मिलता था। संत महाराज सत्यपाल दास जी, संत बाग महाराज जी पूरे भारत में घूमते हैं और संत महापुरुष घूमते हैं। पिछले दिन शाम में जाने का मौका मिला। 3 दिन का कार्यक्रम संत सुखदेव बाग महाराज जी की सरपरस्ती में हुआ। लाखों लोग एकत्र हुए, सभी अपने नाम के पीछे महाराज जी का गोत्र गाते जाने का मौका मिला। आज असम रविदास सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ गोल्ड जुबली मनाएगी। जगत गुरु रविदास महाराज जी का 646वां जयंती पर्व रविदासिया धर्म का 14वां स्थापना दिन मनाया गया। अमृत वाणी की शोभा यात्रा पालकी में करेगी और संतों की ये भेंट है कि साथ में भारत के कोने कोने में, विश्व में कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है। आज रविदासिया कौम को अपना धर्म, अपना ग्रंथ मिला है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब पिता का नाम आता है सामना डॉक्टर पिता का नाम ही लिखा जाता है। आज तक हमारे समाज में बहुत सभाएं की हैं और कहीं भी सम्मान नहीं मिला। जब जिनको सम्मान मिलता है अपने घर में ही मिलता है। आज रविदासिया धर्म करोड़ों जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकारों की धार्मिक पहचान है। सभी धर्म सत्कार का पात्र है जो मानवता की बात करते हैं। रविदासिया धर्म का ये नियम है। रविदासिया धर्म का प्रचार करना, सभी धर्मों का सत्कार करना। जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज, सतगुरु सतनाथ जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज जी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना
सारे धर्मों का जो मानवता की बात करते हैं, सत्कार करना और रविदासिया धर्म का प्रचार करना, पर आज तक हमारे समाज को कहीं भी सम्मान नहीं मिला। सम्मान अपने घर में आकर ही मिलता है। 14 साल में रविदासिया धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है अपने आप में एक उदाहरण है। जो लोग ये अनुभव करते हैं कि हम पर अपने रहबरों का, गुरुओं का, संत महापुरुषों का, समाज धारकों का, शहीदों का और माता पिता का कर्जा है, वो गुरुओं के मिशन को आगे लेके जाते हैं, अपना फर्ज समझते हैं और उनको गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। संतन के द्वारे परो होवे परम आनंद, कह रविदास भगवान के गावो मन में शब्द। जब भी संतों के द्वारे में जाता है, उनकी शरण में जाता है, संत महापुरुष दे देते हैं कि भाई अज्ञानता का त्याग कर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करो, नशों का त्याग करो। जगत रविदास महाराज चांद किया, रविदास मंदरा का पीछे जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। संसार में से चढ़ते हैं, उतर जाते हैं और प्रभु के नाम का नाम कभी समाप्त नहीं होता। अपने माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार करो, जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ो। प्रभु भगत सर्व साधना जग में जिन्हें पास, तिन ही जीवन सफल पेव सत पाखे रविदास। जिनके जीवन में प्रभु की प्रेमा भक्ति और मेहनत करने की शक्ति है, उनका जीवन सफल हो जाता है। रशिया के विद्वान ने लिखा कि समाज के नरसी को जगत गुरु रविदास महाराज ने, सतगुरु कबीर साहब महाराज ने डेवलप किया है। और संत महापुरुष यही दे देते हैं कि जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ो और शब्द की कमाई करो। अमृत बेला नाम सत चार युगों में पास, सत संतोष धारण करो कहत पै रविदास। जब जी हमारा समय उठता है, अपने आंखों के ऊपर गुरु की मूर्त का ध्यान रखता है। गुरु की मूर्त मन विखे तरो सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर दबारे पावे मान। आंखों के ऊपर गुरु की मूर्त का ध्यान रखता है, गुरु के शब्द का अभ्यास करता है। जब वर्णात्मक शब्द गुणात्मक शब्द में तब्दील हो जाता है, कह रविदास विचार के जानो गुरु प्रताप। ये जीव सत्य की विचार कर गुरुओं का आशीर्वाद अनुभव करता है। जो लोग गुरुओं के मिशन पर जाते हैं, संसार के किसी भी कोने में बैठे हों, गुरुओं का आशीर्वाद अनुभव करते हैं और वो सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी विचार करते हैं, कह रविदास प्रगास बेहतर जन्म मन पे पाकी। जिनके हृदय में नाम का ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उनके भीतर से जन्म और मरण का वैर समाप्त हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मिशन की परिभाषा स्वाभिमान अंक की लोग समझते हैं, जिनमें अंक है वो गुरुओं का मिशन आगे लेकर जाते हैं और को आनंद कैसा मिलता है। पर देवे सुरत लाली दरिया दरिया पीना रे, पीबत पीबत आपा जग भूला हर समाने पुराना रे। जब जी गुरुओं के अंदर दर्शन करता है, चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। एक है जागृत अवस्था, एक है पूरी नींद की अवस्था, एक है सपन अवस्था, चौथी है सहज अवस्था। उन मन 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 जी मिले छुटकत बजर कपाट। जब जीव उस उन मनी तुलिया सहज अवस्था में पहुंच जाता है, इस जीव की अज्ञानता के सट दरवाजे खुल जाते हैं। कोई भी जीव मर के मुक्त नहीं हुआ। जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जिज्ञासुओं ने बेनती की, महाराज जी ये जीव मुक्त कब होता है? महाराज जी क्या उच्चारण किया, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। ये जीव अपने जीवन में मुक्त होता है कैसे? जब गुरु के ज्ञान का अंदर प्रकाश कर देता है। जगत गुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं, कोट पांच जाकी सोबारों में करोड़ों सूर्यों के ज्यादा जी के अंदर का नाम का प्रकाश है। और जीवित मुकंते मर्द मुकंते तांगे सेवक को सदा अनंते। जो जीवित भाव अपने रहबरों को समर्पण हो जाता है,
वो अंत समय तक नद में रहता है। उनकी वास्ता कैसी है? कहे रविदास खजांच मारा, जो हम सहरी सोपीत हमारा। और वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज हमारे पास सब कुछ है। अपना रहमत जगत गुरुदास महाराज जी अपना संबोधन जय गुरुदेव हर का निशान और अपना महान तीर्थ स्थान है, अमृतवाणी ग्रंथ है। और जो पूरे विश्व के लिए विश्व शांति का, एकता, समानता, भाईचारे का प्रतीक है, जो पूरे विश्व के लिए विश्व शांति का प्रतीक है। जगत गुरुदास महाराज जी अमृतवाणी में जाग करते हैं, जन रविदास राम नित भेटे, रह संयम जागृत पहरा रे। उन चीजों का ही सर्वव्यापक प्रभु के साथ मिलाप होता है जो संयम में रहते हैं। जन रविदास राम नित भेटे, रह संयम में रहते हैं, अपने गुरुओं के मिशन पर पहरा देते हैं। वो ये नहीं देखते दूसरा क्या करता है, वो अपनी बड़ी सोच रखते हैं, गुरुओं के मिशन के आगे लेकर चलते हैं। जन रविदास राम नित भेटे, रह संयम, वो संयम में रहते हैं, जागृत, और वो जागृत रहते हैं अपने हकों हुकूकों के प्रति। क्या तू सोया जाग के आना। जन रविदास राम नित भेटे, रह संयम जागृत पहरा दे, और अपने हकों पर पहरा देना चाहिए। एक व्यवस्था है जिसने हमें सदियों से गुलाम बनाया, और एक व्यवस्था है जो हमें आजादी देती है। जगत गुरुदास महाराज जी की विचारधारा पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है, सदियों से एक प्रचलित व्यवस्था है, जिसके तहत सदियों से हमारे समाज को गुलाम बनाया गया। और श्री गुरुदास धर्म स्थान जो मारवाड़ का सुनहरी इतिहास है। राजा सिकंदर लोधी ने अपने जीवन में, अपनी स्वयं जीवनी में लिखा है कि 5 अप्रैल 1509 को मैं जगत गुरुदास महाराज जी की विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि उनके चरण स्वर्ण की प्रात में 2 गज अमृत पिया, और 3 लाख लोगों ने उस समय जगत गुरुदास महाराज जी के चरणों का अमृत पीकर उनको गुरु दान किया। 750 जगह जगत गुरुदास महाराज के चरणों में थी। और देखो, कहीं आस्था के आधार पर जहाँ कोई इतिहास नहीं है, मंदिर उसारे जा रहे हैं, और जहाँ जगत गुरुदास महाराज जी का सुनहरी इतिहास है, मानव विरोधियों द्वारा वो मंदिर तोड़ा गया। जगत गुरुदास महाराज जी का बेगमपुरा तब बसेगा जब राज व्यवस्था पर बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का, रविदासिया कौम का अधिकार होगा। आज पूरे विश्व में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार होता है। संत महाराज सतपाल दास जी, संत महाराज जी, बाघ महाराज जी पूरे भारत में घूमते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। असम में जाने का मौका मिला, आंध्र कर्नाटक में जाने का मौका मिला। आज हमें अपने महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए, जो हमारे रहबरों की विचारधारा को आगे लेकर जा रही हैं। यदि हम इधर उधर बैठते हैं, ये हमारी मानसिक गुलामी है। और जगत गुरुदास महाराज ने त्याग किया, कट्टरवाद के युग में साझीवादता का प्रचार किया, त्याग किया। पराधीनता पाप है, जान दे होरे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। पराधीन का धीन क्या, पराधीन पे धीन, रविदास दास पराधीन को सब है समझे। चाहे मानसिक गुलामी है, चाहे शरीर है, जब हम दूसरों की मान मर्यादा को अपनाते हैं, अपने रहबरों की विचारधारा को छोड़ते हैं, तो हम मानसिक गुलाम हैं। जो लोग अनखी गुरुओं की विचारधारा को आगे लेकर जाना अपना फर्ज समझते हैं, श्रीमान मनगीत बागड़ा जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, धर्म सास बंद जो कुल तारने की चाह, जो जी धर्म के सास बंद जोड़ता है, अपने कुलों को तारने की चाह जलाता है, अपने पूरे परिवार को जगत गुरुदास महाराज के मिशन के साथ जोड़ा, और आगे ये प्रक्रिया जारी है। और यदि हमने अपने परिवारों को, अपनी आने वाली नस्लों को उधर फेंक देना है, तो हमें अपनी धार्मिक पहचान रविदासिया धर्म को बरकरार रखना होगा, और साथ ही संवैधानिक हकों पर पहरा देना होगा।
तभी हम आने वाले जनरेशनों को उधर फेंक देते हैं। जो हम अपने रैबरों की जयंती पर मनाते हैं, अपने महापुरुषों के पर्व मनाते हैं, उनका यही उपदेश है कि हम उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए। और जो हमारे गुरुघर हैं, हमारे संत महापुरुषों के स्थान है, हमें अपने रैबरों का, गुरुओं का, संत महापुरुषों का मिशन और विचारधारा यहीं से प्राप्त होती है। इस विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए श्री गुरुदास धर्म स्थान प्रबंधक कमेटी ने हर साल की तरह महान उपराला किया है। सबको बहुत बहुत बधाई। इनके उपराले की बदौलत भी आप सब संगत के और संत महापुरुषों के जो भारतवर्ष में घूमकर विदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब संगत को बहुत बहुत बधाई। जय गुरु।